जय श्री हरि। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, रामायण मैया की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पतेहि एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो घर बरु कुलु होई अनुपा, करई विबाहु सुता अनुरूपा। नात कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिलहि बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहई सबु लोगु। सोई बिचारी पति करेहु विबाहु, जेहि न बहुरी होई उरदाहु। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरे हहु रामा, सब सुमिरहु श्री भगवान सिया रामा। पार्वतहि निर्मयौ जेई रामा, सोई करहि कल्याण सिया रामा। अब जो तुम्हि सुता परनेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषिकेतु। अस विचारी तुम तजहु आशंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। सुनि पति वचन हर्षि मने माही, गई तुरह उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेती उरलाई, गदि गदि कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। सुनहि मातु मैं दिख अस रामा, सपन सुनावहु तो सिया रामा। सुंदर गौर सुविप्र बर रामा, असे उपदेशहु मोहि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय। आइए अब जानते हैं इसके अर्थ को। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। हम हिमवान ने प्रेम से कहा,
चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान को स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर गए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर गया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामायण मैया की जय। आदिशक्ति माँ जगदम्बा माँ भवानी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महा।